दोस्तों हमारी इस पृथ्वी में कई सारे रहस्यमय जगह मौजूद है जिन्हें कई दशकों के बाद भी हमारे महान साइंटिस्ट समझ नहीं पाए। इनमें से कुछ जगह तो बहुत ही सुंदर और अनोखे हैं, वही कुछ इतने अद्भुत और चौंका देने वाले हैं जिन्हें देखकर आप भी कहोगे कि कहीं ना कहीं ऐसे जगहों के पीछे किसी न किसी एलियंस का हाथ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस धरती पे मौजूद ऐसे जगह के बारे में जिनका रहस्य आज भी हम इंसान समझ नहीं सके, और जानते हैं कि आखिर कब और कैसे कुदरत ने बनाया इन सारे अजूबों को। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखने की गुजारिश करूंगा। ड्रैगन ट्रायंगल। दोस्तों आपने बरमुडा ट्रायंगल का नाम तो सुना ही होगा। इसी के बिल्कुल ऑपोजिट में पैसिफिक ओशन के इस हिस्से में मौजूद है ड्रैगन ट्रायंगल, जिसकी कुल फैलाव 5000 स्क्वायर फीट तक नापी गई है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितने हादसे बरमुडा ट्रायंगल में हो चुके हैं उससे कई ज्यादा हादसे इस ट्रायंगल में रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। हालांकि इसे बरमुडा ट्रायंगल जितना नाम और फेम नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर बरमुडा ट्रायंगल से कई ज्यादा हवाई और समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं, जिसके बाद चीन के लोगों ने इसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल रखा है। उनका मानना है कि यहाँ समुद्र के इस हिस्से में बहुत ही बड़े बड़े ड्रैगन्स रहते हैं, जो कि इन जहाजों को समुद्र की गहराइयों में खींचकर इनका शिकार कर लेते हैं। वही बहुत से लोगों का ये कहना है कि समुद्र के इस हिस्से में ड्रैगन ना सही बट उससे भी ज्यादा खतरनाक कोई दूसरा क्रीचर बसा करता है, जो अभी तक इंसानों के नजर में नहीं आया है। खैर, समुद्र के इस हिस्से में जो कुछ भी हो, लेकिन ये तो साफ है कि हर साल कई सैकड़ों बोट्स और हवाई जहाज समुद्र के सिर्फ इसी हिस्से से गायब हो चुके हैं। नंबर 2, मोविले केव। क्या आप यकीन करेंगे कि साउथ ईस्टर्न रोमानिया के पास एक ऐसा केव है जहां का इकोसिस्टम और वायुमंडल ठीक किसी दूसरे प्लेनेट की तरह है। जी हाँ, ब्लैक सी से कुछ ही किलोमीटर दूर रोमानिया के बॉर्डर के पास बसा ये गुफा पिछले 5.5 मिलियन साल से बिल्कुल अलग थलग बसा हुआ था, जिसके चलते गुफा में मौजूद जीवन पिछले 5.5 मिलियन वर्षों से बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो गया है। और यहाँ पाए जाने वाले छोटे जीव और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के बजाय पूरी तरह केमिकल सिंथेसिस पर निर्भर करते हैं। और इस गुफा को सबसे पहली बार वहाँ खुदाई करने के लिए गए कुछ वर्कर्स ने ढूंढा था। जब इस गुहा की दीवार को तोड़ा गया तो पता चला कि इसके अंदर एक नहीं बल्कि कई सारे गुफाओं का एक ऐसा नेटवर्क बसा हुआ है जो इतने लाखों सालों बाद हमारी बाहरी दुनिया के कांटेक्ट में आई है। ये गुफा चूना पत्थरों से बने हुए रास्तों का एक नेटवर्क है जो लगभग 200 मीटर लंबा है, जिसके कुछ हिस्से आंशिक रूप या पूरी तरह से हाइड्रोथर्मल पानी में डूबे हुए हैं। और यहाँ पे हवा और पानी का तापमान स्टेबल 21 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इस गुफा के अंदर मौजूद एटमॉस्फेयर यहाँ के बाहरी वातावरण से बहुत अलग है, जहाँ ऑक्सीजन का स्तर बाहर के मुकाबले 1/3 से भी आधा है और लगभग 2 गुना से भी अधिक कार्बन डाइऑक्साइड इसके हवा में घुली हुई है। लेकिन साइंटिस्टों के ग्रुप तो तब हैरान रह गए जब इस गुफा से उनको 57 अलग अलग नस्ल के एनिमल स्पीशीज मिले, जिनमें से 37 ऐसे एनिमल्स थे जो दुनिया में इस गुफा के अलावा और कहीं भी पाए नहीं जाते। और पृथ्वी में मौजूद ये जगह सिर्फ एक अकेली जगह होगी जहाँ के वायुमंडल में पृथ्वी में मौजूद कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर पाएगा। दोस्तों ये सुनकर कितना अविश्वसनीय लगता है कि हमारे पृथ्वी में भी एक जगह ऐसी मौजूद है जो पिछले 55 लाख वर्षों से एक अलग थलग इकोसिस्टम को संभाले हुए बैठा था। और इस खोज के बाद हम ये कह सकते हैं कि आज से 55 लाख साल पहले पृथ्वी का टेम्परेचर और इसका वायुमंडल कुछ ऐसा था। नंबर 2, दोस्तों क्या आपने नरक के दरवाजे के बारे में सुना है? जी हाँ, तुर्कमेनिस्तान में बसा ये गड्ढा जिसे नरक का दरवाजा कहा जाता है, और इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है। साल था 1971। सोवियत संघ के एक भूवैज्ञानिक काराकोरम के इस रेगिस्तान में कच्चे तेल की खोज कर रहे थे, और इसी बीच यहाँ एक जगह पर उन्हें प्राकृतिक गैस के भंडार मिलने की खोज मिली। लेकिन खोज के दौरान वहाँ की जमीन धंस जाती है और वहाँ 3 बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। इन गड्ढों से मीथेन गैस निकलने का खतरा था, जो वायुमंडल में घुल सकता था, जिससे इसे रोकना बहुत जरूरी हो गया था।
अब इसे रोकने के लिए दो काम किए जा सकते थे, या तो इस गड्ढे को वापस मिट्टी डाल के बंद कर दिया जाए या फिर इसमें आग लगा के इससे निकलने वाले मीथेन गैस को जला दिया जाए। तो साइंटिस्टों ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने इस गड्ढे में आग लगा दी और उनका मानना था कि कुछ हफ्तों में ही मीथेन गैस जलकर खत्म हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि उसके बाद से लेकर आज तक वो आग कभी बुझी ही नहीं। तुर्कमेनिस्तान के गवर्नमेंट ने सोचा था कि इस आग को किसी तरह बुझा दिया जाए, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। दरअसल इसे देखने के लिए हर साल हजारों लोग तुर्कमेनिस्तान पहुंचते हैं, जो कि तुर्कमेनिस्तान का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र भी है। ऐसे में इसे बंद करना टूरिस्ट अट्रैक्शन की दृष्टिकोण से गलत फैसला साबित हो सकता है। काराकोरम रेगिस्तान में बसा आग उगलने वाला ये गड्ढा रात में और ज्यादा दूर तक दिखाई देता है, जिसे देखने कई सौ सैलानी हर दिन इस जगह आ पहुंचते हैं। और पिछले 50 से भी ज्यादा सालों से ये आग का दरिया एक सेकंड के लिए भी नहीं बुझा। नंबर 1, कोला द सुपर डीप होल। दोस्तों, कोला सुपर डीप होल जो कि लगभग 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा है और इंसानों के द्वारा देखे जाने वाले डीपेस्ट पॉइंट में ये सबसे टॉप पर बैठा है। मतलब आज तक कोई भी इंसान 12 किलोमीटर से ज्यादा अंदर तक नहीं जा सका, जो कि समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई से भी ज्यादा गहरा है और ये इंसानों के द्वारा बनाया हुआ सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी है। दरअसल इस गड्ढे को साल 1970 के दौरान बनवाया गया था, जब दुनिया का हर देश अपने साइंटिफिक डिस्कवरी को और ज्यादा बढ़ाने की रेस में लग गई थी, जिसमें स्पेस एक्सप्लोरेशन, डीप सी एक्सप्लोरेशन, माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन सेक्टर्स में हर देश अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा था। और इसी रेस में रशिया भी पीछे नहीं था। उन्होंने अर्थ के क्रस्ट को समझने के लिए और क्या क्या मौजूद है इस धरती के नीचे, इसे जानने के लिए 12 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोद डाला। और इनमें से जो चीज निकलकर सामने आई उससे पूरी दुनिया हैरान थी। इस गड्ढे के अंदर 2.8 बिलियन ईयर्स पुराने ऐसे पत्थर मिले जिनमें जिंदा माइक्रोब्स पाए गए थे, जो कि किसी ने कभी भी सोचा नहीं था। धरती के इतने अंदर भी लाइफ जिंदा रह सकती है। इसी के साथ और भी कई सारे गैसेस और मॉलिक्यूल्स साइंटिस्ट को मिले, जिनके बारे में रशिया ने कभी बाहरी दुनिया को कुछ भी नहीं बताया। और साल 1994 में इस गड्ढे को आखिरकार बंद कर दिया गया, जिसके पीछे का कारण है उस गड्ढे की अंदर की एक्सट्रीम हीट, जो कि सबसे लोएस्ट पॉइंट में भी 180 डिग्री सेल्सियस थी। तो इसीलिए सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इस गड्ढे को भी अंत में बंद कर दिया गया। और ऐसे ही पता नहीं कितने ही मिस्टीरियस चीजें हमारे इस धरती पर मौजूद है, जिनके बारे में अब तक हमारा ह्यूमन साइंस समझ नहीं पाया। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। सब्सक्राइब टू की फैक्ट्स टीवी चैनल, इससे हमें ऐसे ही कंटेंट बनाने में हौसला मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी मजेदार टॉपिक के साथ।